फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 89। ठीक है, जनरल वर्कशीट है बेटा ये आपकी। ओके, और बेटा ये हिंदी उसमें आई है आपकी, हिंदी लैंग्वेज में, और 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है। 5 तारीख की है आपकी, ये शनिवार को आई है। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों ही उसके बच्चे इस जनरल वर्कशीट को करेंगे। ठीक है, अब आप सब्जेक्ट पूछोगे तो बेटा ये सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है, ये एक जनरल वर्कशीट है। आप जिसमें भी इसको करते हो या जिसमें भी आपकी टीचर बोलती है उसमें आप इसको कर लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया बेटा। फर्स्ट, नीचे दिए गए चित्रों में दी गई चीज़ों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर बेटा देखो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। आपको यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट ये रोड दिखाया गया है। ठीक है, अब बेटा रोड जो होते हैं, रास्ते होते हैं, उनका क्या कार्य होता है? तो उनका कार्य यहाँ पर क्या लिखोगे? रास्ता। ठीक है, या फिर चाहो तो रोड भी लिख सकते हो। ओके, चाहे आप पथ लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप जो लिखना चाहो। फिर ये जो दिखाई गई है बेटा, इसको क्या बोलेंगे? कोई रेड लाइट कहेगा तो इसको बेटा हम बोलेंगे ट्रैफिक लाइट। क्या बोलेंगे? ट्रैफिक लाइट। ओके, अब बेटा यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये ट्रैफिक दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रैफिक है। ओके, अब यहाँ पर देखो आपके जो फोर्थ वाले में है, फोर्थ वाले में क्या दिखाया गया है बेटा? एक व्यक्ति खड़ा हुआ है हाथ में क्या लेकर? एक रेड लाइट। ये क्या करता है? ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो क्या बोलोगे इसको? ट्रैफिक पुलिस। ओके, यहाँ पे लिखोगे आप ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, अब बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? ऊपर दिए गए चित्रों के नाम लिखकर बताइए कि उनके क्या क्या कार्य हैं। तो आपको जो जो चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये चारों, इन चारों के आपको नाम लिखने हैं पहले, फिर इनका क्या क्या कार्य होता है वो लिखना है। तो देखो बारी बारी से हम लिखेंगे इसको। फर्स्ट लिखते हैं हम यहाँ पर रास्ता। ठीक है, इसका क्या कार्य होता है बेटा? थोड़ा गला खराब है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो रास्ते का क्या कार्य होता है? एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का कार्य होता है। ठीक है, एक मतलब कि राज्य को दूसरे राज्य से, तो आप क्या कहोगे? एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, चाहो तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं हम ये ट्रैफिक लाइट की। ओके, तो देखो ट्रैफिक लाइट में क्या लिखोगे? पहले नाम लिखोगे दूसरे कॉलम में। ये आप अपने ना नोटबुक में बना लेना इस तरीके से। ठीक है, ये बना लेना अपनी नोटबुक में। फिर ट्रैफिक लाइट। अब इसका क्या कार्य है बेटा? बड़े बड़े कॉलम बना लेना, यहाँ पर छोटे दिए गए हैं। तो ट्रैफिक मैं ऊपर से लिखती हूँ ताकि आपको कंप्लीट दिखा सकूँ। ट्रैफिक लाइट। अब ये क्या होते हैं? इसमें 3 रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है? लाल रंग। लाल रंग क्या करता है बेटा? यह गाड़ी को रुकने का संकेत देता है। ठीक है, संकेत देता है। फिर बारी आती है बेटा पीले रंग की। ठीक है, ये क्या करते हैं? आप यहाँ पे रंग लिख लेना। यह गाड़ी को चलने के लिए तैयार होने का संकेत देता है। ठीक है, यानी कि बेटा गाड़ी क्यों तैयार होने का संकेत देता है? क्योंकि गाड़ी तो हम ऑफ कर देते हैं। रेड लाइट पे हमें क्या करना चाहिए? गाड़ी को ऑफ कर देना चाहिए। तो जब येलो लाइट हो जाती है तो हम उस समय पर क्या कर लेते हैं? अपनी गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है तीसरा क्या होता है? हरा रंग। यह
गाड़ी को चलने, ठीक है, चलने का संकेत देता है। तो ये कार्य था बेटा हमारा सारा ट्रैफिक लाइट का। ओके, अब बात करते हैं बेटा अपने तीसरे डायग्राम की। देखो ये डायग्राम जो है ये अटपटा है, ये ट्रैफिक है। अब ट्रैफिक का क्या कार्य होता है, और ना ही कोई ट्रैफिक क्या कर देता है, चलो फिर भी हम बता देते हैं, लिखना तो पड़ेगा ही। ट्रैफिक यह सभी गाड़ियों को एक स्थान पर रोक देता है, यही करता है बेटा ये, ठीक है। इसकी वजह से कोई भी समय पर अपने जहाँ पर भी उसे जाना होता है बेटा, ठीक है। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में तो डेस्टिनेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में ही लिख रही हूँ, अपने डेस्टिनेशन पर। इसकी वजह से कोई भी समय पर अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच पाता, ठीक है। ये लिख दोगे। अगर आपके दिमाग में कुछ और भी है बेटा तो आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं बेटा फोर्थ की, ठीक है। ये क्या है, ट्रैफिक पुलिस। तो इसका क्या कार्य होता है, फोर्थ कॉलम में आप लिखोगे ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। इसका क्या कार्य होता है, यह ट्रैफिक को हटाने व गाड़ियों को नियमों का पालन, ठीक है, कराने का गाड़ियों द्वारा या लोगों द्वारा, ठीक है। आप ये लिख दो बेटा यहाँ पर, आप 1 मिनट, आप यहाँ पर ये लिखोगे ट्रैफिक को हटाने व लोगों द्वारा ट्रैफिक लाइट के नियमों का पालन कराने का कार्य करती है, ठीक है, का कार्य करती है। ये लिखोगे आप, यह ट्रैफिक को हटाने व लोगों द्वारा ट्रैफिक लाइट के नियमों का पालन कराने का कार्य करती है। तो ये चारों हमने लिख दिए। अब बेटा आपका आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या है, दिल्ली प्रदेश में प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिस प्रकार गाड़ियों के ओड इवन नंबर के अनुसार गाड़ियों के चलने की व्यवस्था की गई है, ठीक है, उसी प्रकार वर्तमान समय में भी एक पहल की गई है जिसका नारा नीचे भी दिया गया है। इसको पूरा कीजिए और अपने परिवारजनों के साथ इसके बारे में चर्चा भी कीजिए। तो बेटा देखो, जैसे पहले ओड इवन का रूल लागू हुआ था दिल्ली में, उसी तरीके से अब क्या हुआ है उसी तरीके से वर्तमान समय में अभी हाल फिलहाल में एक नारा शुरू हुआ है, जिसका क्या है, जो हमें एक निर्देश देता है, एक नियम का पालन करने के लिए हमें जागरूक करता है। तो क्या है बेटा, ये रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ, ठीक है, रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ, ये हमारा वो नारा है। और इसके बारे में आप चर्चा करोगे घर में, यानी कि हमें इन नियमों को पालन करना चाहिए, ये चर्चा आपको करनी है, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी और बहुत ही आसान थी बेटा, समझ तो आई गई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना बेटा, ठीक है। इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।